बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शन और अराजकता के बीच शेख हसीना हार गई और उन्हें इस्तीफा देने के साथ ही देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक अहम बैठक बुलाई और सभी विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक की, जिसमें बांग्लादेश के तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। बैठक में यह फैसला लिया गया कि देश में अराजक स्थिति को सामान्य करने के लिए अहम कदम उठानी होगी। देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में लोगों से सहयोग करने का आग्रह किया गया। सेना को लूटपाट और किसी भी हिंसक घटना के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, जबकि अब बांग्लादेश में संसद भंग करने की तैयारी है, यानी बांग्लादेश में जल्द से जल्द नई सरकार के गठन की तैयारी है। शेख हसीना देश में तख्ता पलट के बाद सीधे भारत का रुख किया और उनका विमान सोमवार की शाम 5:36 पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा। वहीं गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचने के बाद एयरफोर्स और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में शेख हसीना को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि शेख हसीना एयरबेस के सेफ हाउस में मौजूद है और उनकी सुरक्षा में वायुसेना के गरुण कमांडो तैनात है। शेख हसीना की बहन रेहाना भी उनके साथ मौजूद है। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में कब तक रुकेंगी और इसके बाद वो कहाँ जाएंगी। अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि वो दिल्ली जाएंगी या लंदन जाएंगी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना हिंडन एयरबेस से दिल्ली जाएंगी और इसके बाद लंदन रवाना हो सकती है। इसके बाद उनके फिनलैंड या दूसरे देश जाने की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है शेख हसीना किस देश में शरण लेगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश में बिगड़े हालातों के बीच शेख हसीना भारत में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के हालात को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर हाई लेवल की बैठक की है। कैबिनेट समिति की इस हाई लेवल बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, एनएसए अजीत डोभाल के अलावा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, पीएम के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख रवि सिन्हा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका मौजूद थे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस बीच घुसपैठ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की हर सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है। सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है, किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश से जुड़ी सीमा पर भारत ने हाई अलर्ट जारी किया है। बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके साथ ही बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं और कई इलाकों में जमकर हिंसा हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस और बांग्लादेश की संसद में लूटपाट की है। बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन तख्ता पलट तक आ पहुंचा और अब वहां ऐसी सरकार बनने की तैयारी हो रही है जो लोकतंत्र तो नहीं होगी। अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनेगी जिस पर सेना का नियंत्रण होगा। बांग्लादेश की सरकार अब सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान के इशारों पर चलेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।